हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं महेंद्र पाल सिल्ला आपके सामने हाजिर हूँ। आज स्पेशल क्लास आपकी किसकी, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास 9 न्यू बुक एनसीईआरटी। क्या है कि आज मैं आपके सामने क्या लगे जो राजस्थान बोर्ड अजमेर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड है, उसने जो नया सिलेबस जारी किया है, नई बुक निकाली है क्लास 9 के लिए मैथ्स की, वो मैं आपके सामने लेके आऊँ, जिसकी अपन आज यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें चैप्टर है उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखो क्या है, परिचय जो कक्षा 9 की जो नई बुक आई है अपने पास गणित की, उसमें क्या क्या है। देखो अब आपके सामने क्या बुक है, ये देखो ये बुक अपने पास, ये नई बुक आई है अपने पास कक्षा 9 की। कक्षा 9 यहाँ लिखा हुआ है गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्यक्रम। ये नई बुक है जो क्या की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने क्या किया, लॉन्च की है। और ये कौन सी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक अपने पास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली, एनसीईआरटी की बुक है। जो क्या अपने पास राजस्थान बोर्ड अजमेर की जो नई 9वीं कक्षा अपने पास क्लास 9 है, उसमें क्या की है, लागू की गई है। जिसमें कुछ चैप्टर है पीछे वाले बुक, पीछे वाले सिलेबस में थे, उसमें से क्या क्या है, कुछ हटा दिए गए हैं और कुछ क्या किए नया नए चैप्टर इसमें जोड़े गए हैं। देखो इस बुक में देखो अपने पास क्या क्या दिया हुआ। देखो इस बुक में अपने पास 15 चैप्टर दिए हुए हैं। कितने टोटल चैप्टर कितने दिए अपने पास, 15 चैप्टर दिए हुए हैं। 15 चैप्टर उसमें देखो पहला चैप्टर अपना संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और बहुपद है। फिर निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति बाद में क्या अपने पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त। उसके अलावा आगे देखो क्या है, रचनाएं, हिरोन का सूत्र जो क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में काम में आता है। पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। उसके बाद कुछ आगे नियम और दिए गए अपने पास, उत्पत्तियां वगैरह। तो ये जो अपने पास 15 चैप्टर है अपने पास, क्या है इस नई बुक में अपने पास 15 चैप्टर आए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। देखो तो पहली बात आपके पास सामने क्या नया सिलेबस आया है, तो आपको कोई भी कुछ भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। और आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे वैसे आपका क्या करोगे, उसको घर पे पढ़ते रहना वीडियो में देख के। जो कुछ नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट में कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी नया सिलेबस आया है उसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहले वाले जो सिलेबस था उसमें अपना संख्या पद्धति पहला चैप्टर, सॉरी क्या था, वैदिक गणित था, उसको इस बार क्या नए सिलेबस में हटा दिया गया है। क्या कर दिया है, जो वैदिक गणित का जो चैप्टर था उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे पहला चैप्टर क्या कर दिया गया अपने पास, संख्या पद्धति का कर दिया गया है। और देखो हम उसके बाद हम पढ़ते आगे। देखो जो पहला चैप्टर है अपने पास संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, क्या अपने पास संख्या पद्धति क्लास 9 था अपने पास। और सब्जेक्ट है अपने पास मैथ्स गणित। और चैप्टर अपने पास है फर्स्ट या एक्सरसाइज फर्स्ट, कौन सी, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम। ये अपना पहला चैप्टर, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, क्या है चैप्टर का नाम अपने पास, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। क्या अपने पास पहला चैप्टर है, नया वाला पहला चैप्टर है, ये आपको ध्यान रखना, पुराने वाला नहीं है। पुराने वाले में तो क्या था अपने पास, वैदिक गणित था। यहाँ पे पहला चैप्टर है, नया एक्सरसाइज 1 है, प्रश्नावली 1 है, वो क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले आज हम थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ही करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो संख्या पद्धति किसको बोलते हैं, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या हो गया कि गणित की वह शाखा, क्या गणित की वह शाखा जिसमें गणित की विभिन्न शाखाओं या गणित की वह शाखा जिसमें गणित की विभिन्न संख्याओं का तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं अपने पास, संख्या पद्धति कहलाते हैं। अपन क्या बोल सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है अपने पास, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कहलाता है। अब हम देखो पहले हम बात करते हैं अपने पास गणित में मूल रूप से कितने अंक होते हैं। मूल रूप से अपने पास
10 अंक होते हैं। वो कितने होते हैं मूल रूप से? 10 अंक। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने हुए? 0 से लेकर 9 तक जो अपने पास अंक है, ये अपने पास गणित के मूलभूत अंक है। ये अपने पास यदि होते हैं तो अपन किसी भी संख्या को, कितनी भी बड़ी हो चाहे वो कितनी भी छोटी, उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं हमें लिखने में। उसके बाद देखो नंबर संख्या कौन कौन सी आती है। देखो अब इसमें कुछ संख्या जो आपके सिलेबस में काम में आएगी वही आपको यहाँ देखो पढ़ाते हैं। देखो प्राकृत संख्या पहली कौन सी होगी? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। कौन सी? ऐसी संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आगे अनंत तक चलते जाते हैं। मतलब जिसका कोई अंत नहीं, वो आगे चलती जाती है। वो क्या कहलाती है? अपने पास प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या हुई? 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, ऐसी संख्या अपने पास प्राकृत संख्या कहलाती है। और आगे इसमें देखो कि कोई भी दो क्रमागत प्राकृत संख्या होती है, उनके मध्य हमेशा 1 का अंतर होता है। दो क्रमागत संख्याओं के मध्य 1 का अंतर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि अपन दो क्रमागत मतलब जो एक के बाद में एक कंटिन्यू आती जाती है, वो क्या कहलाती है? अपने पास क्रमागत कहलाती है। जैसे 1 के बाद में 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 5। तो इनको यदि अपन घटाते हैं, जैसे 2 में से 1 घटा दिया, 1 बच गया। 3 में से 2 घटा दिया, 1 बच गया। तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को जब अपन घटाते हैं, घटाने पे जो मान आता है वो अपने पास क्या होता है? इनका अंतर होता है। और कोई भी दो क्रमागत प्राकृत संख्या आती है, उनमें हमेशा 1 का अंतर होता है। उसके बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? देखो पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। कौन सी? जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। या इसको अपन ये बोल सकते हैं कि जब क्या, कि जब प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है। क्या? कि जब प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। बाकी सभी इसमें क्या होगा? सेम होता है कि 1 का अंतर होता है। ठीक है। और आगे वाले पीछे वाले निकालते अपन 1 प्लस या माइनस कीजिए। आपका हो गया कि देखो अपन 0 के अलावा बात करते हैं, अपन 0 को छोड़ के बाकी की बात करते हैं। 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 से स्टार्ट होने वाली क्या कहलाती है? अपने पास प्राकृत संख्या कहलाती है। तो अपन क्या हो सकते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती जाती है। उसके बाद अपने पास पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिनको हम ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव और धनात्मक अर्थात पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हैं। मतलब जिन संख्याओं को आगे हम प्लस और माइनस का निशान लगा सकते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? अपने पास पूर्णांक संख्या कहलाती है। इस प्रकार से 0 से साइड क्या आएगी? माइनस की संख्या आएगी, -1, -2, -3 और अनंत तक चलती जाएगी। और इस साइड प्लस की संख्या 1, 2, 3 इस प्रकार से और अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन संख्याओं को हम माइनस और प्लस चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? अपने पास पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्याओं का मध्य बिंदु हमेशा 0 होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु हमेशा 0 हो सकता है। जैसे अपन संख्या रेखा की बात करते हैं अपने पास, देखो ये अपनी क्या है? नंबर लाइन संख्या रेखा, संख्या रेखा या नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या होता है? संख्या रेखा में 0 होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट
संख्या रेखा का मिड पॉइंट या मध्य बिंदु हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वहां से क्या होती है अपनी प्लस और माइनस की दोनों संख्या हुआ क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। एक साइड क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, एक साइड क्या होती है, माइनस की हो जाती है। अब देखो 0 से हम, ये कौन साइड अपनी, राइट साइड या दाई तरफ या दाई ओर। 0 से हम जब दाई तरफ जाते हैं तो हमें प्लस की संख्या मिलती है या धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, और ये बाईं ओर लेफ्ट साइड जब हम जाते हैं तो हमें माइनस की संख्या अर्थात ऋणात्मक संख्या क्या होती है, मिलती है। तो संख्या रेखा की जब भी बात होती है तो फिर क्या करते हैं, इस प्रकार से संख्या बनाते हैं, बीच में 0 रखते हैं, 0 के दाईं साइड हमेशा प्लस की संख्या रखते हैं, बाएं साइड हमेशा माइनस की संख्या रखते हैं। और 0 क्या आता है अपना, उसका मध्य बिंदु होता है। 0 नहीं तो प्लस का आता है और नहीं माइनस का आता है, क्योंकि 0 प्लस का हो चाहे माइनस का, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन संख्याओं के आगे माइनस लगा होता है वो क्या कहलाती है अपने पास, ऋण पूर्णांक कहलाती है। और जिन संख्याओं के आगे कोई निशानी या प्लस का निशान वो क्या कहलाती है अपने पास, धन पूर्णांक कहलाती है। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक क्या हो गया, जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है वो ऋण पूर्णांक, और जिनके आगे प्लस का निशान है वो क्या अपने पास आगे, मतलब पहले जस्ट पहले होना चाहिए। यहाँ जैसे -3 -2 ये क्या है, ऋण पूर्णांक है, ये 1 2 3 ये क्या है, धन पूर्णांक अपने पास। तो इस प्रकार से जितनी भी अपने पास 3 संख्या हमें यहाँ पढ़ी है, और आगे जो संख्या पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये जो नया सिलेबस है उसको आप सभी आसानी से कवर कर सकते हो। जैसा जैसा जितना जितना आपको एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है उतना उतना आप उस दिन पढ़ो, और जो नहीं समझ में आता उसको आप कमेंट में करो, और आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या करें, इसको शेयर कीजिए, जिससे क्या हो गया आपकी क्लास के या अपने आपके जो फ्रेंड्स के सभी इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं।